Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share. Althea Gibson. The year was 1957. In parts of the United States, colored people could ride only in the backs of buses and sit only in theater balconies. 1957 की बात है. यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में लोग, कलर्ड पीपल, अश्वेत लोग जो हल्के काले रंग के होते हैं, वे बस की पीछे वाली सीट्स पर बैठ सकते थे या थिएटर बालकनीज़ में ही बैठ सकते थे. थिएटर में, सिनेमा हॉल में उनको आगे थिएटर बालकनीज़ में वे लोग बैठ सकते थे. दे वर बैरेड फ्रॉम मैनी रेस्टोरेंट्स. उनका प्रवेश कई रेस्टोरेंट्स में वर्जित था. उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी. सेपरेटिंग अफ्रीकन्स अमेरिकन्स फ्रॉम अदर पीपल वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन. अफ्रीकन अमेरिकन्स को दूसरे लोगों से अलग करना सेग्रीगेशन कहलाता था, कि वाइट पीपल अलग और ब्लैक पीपल अलग. दैट वाज सेग्रीगेशन. देयर वाज सेग्रीगेशन इन सम टेनिस टूर्नामेंट्स एज वेल. टेनिस टूर्नामेंट में भी सेग्रीगेशन था. इन दिस क्लाइमेट वन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन डेयर टू बी समबडी. इस माहौल में एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने कुछ अलग कर दिखाने की हिम्मत की, कुछ अलग दिखने की हिम्मत की. इफ़ इट मीन्ट, इसका मतलब, शी वुड हैव टू ब्रेक थ्रू द कलर बैरियर ऑफ टेनिस. इसका मतलब था उसे टेनिस का कलर बैरियर को तोड़कर पार करना था उसे. शी वॉज प्रिपेयर्ड टू डू इट. वह इसे करने के लिए तैयार थी. एल्थिया गिब्सन, लॉन्ग लेग्ड सुपर एथलीट फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, वुड बी ए चैम्पियन टेनिस प्लेयर. एल्थिया गिब्सन लंबी टांगों वाली सुपर एथलीट, न्यूयॉर्क से की सुपर एथलीट, वो एक चैम्पियन टेनिस प्लेयर बनेगी. एल्थिया हैड द विल. एल्थिया के पास विल मतलब इच्छा शक्ति थी, स्ट्रेंथ ताकत, एंड रिफ्लेक्सेस ऑफ ए ग्रेट एथलीट, और एक अच्छे खिलाड़ी के लक्षण थे. एल्थिया में इच्छा शक्ति, विल पावर, ताकत और एक अच्छे खिलाड़ी के लक्षण थे. बट टू मेक हर ड्रीम कम ट्रू, शी वुड हैव टू फाइट फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, पॉवर्टी एंड सेग्रीगेशन. पर अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने सपने को सच करने के लिए उसे फेलियर से लड़ना था, असफलता से, निराशा से, गरीबी और ये अलगाव जो वाइट और ब्लैक पीपल में को डिफ्रेंशिएट करते थे, उस सब से उसे लड़ना था. फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, स्पोर्ट्स केम नेचुरली टू हर. स्पोर्ट्स उसमें प्राकृतिक रूप से था. बास्केटबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल, वह ये सब गेम्स खेलती थी, बास्केटबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल. बट शी एक्सेल्ड इन पैडल टेनिस, परंतु वह पैडल टेनिस में एक्सेल थी. बाय 1941 व्हेन शी वाज 13 ईयर्स ओल्ड, जब वह 1941 में जब वह 13 साल की हुई, 13 ईयर्स की हुई, एल्थिया वाज न्यूयॉर्क्स बेस्ट पैडल टेनिस प्लेयर. एल्थिया न्यूयॉर्क की सबसे अच्छी पैडल टेनिस प्लेयर थी. पीपल बिगेन टू टेक नोटिस. लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था. कंप्लीटिंग जूनियर हाई स्कूल. जूनियर हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद शी बिगेन डिवोटिंग ऑल हर फ्री टाइम टू टेनिस. वह अपना खाली समय टेनिस में बिताने लगी. हर फ्री टाइम केम आफ्टर वर्क. उसे खाली समय काम के पश्चात मिलता था. द गिब्सन फैमिली वाज पुअर. गिब्सन का परिवार गरीब था. एंड एल्थिया वांटेड टू हेल्प देम. और एल्थिया उनकी हेल्प करना चाहती थी. शी वर्कड इन ए फैक्ट्री. वह एक फैक्ट्री में काम करती. एंड इन ए डिपार्टमेंट स्टोर. और एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करती थी. शी रैन एन एलिवेटर इन ए होटल. वह एक होटल में एक एलिवेटर, स्वचालित सीढ़ियाँ चलाती थी. एंड इवन हैड ए जॉब क्लीनिंग चिकन्स इन ए बूचर शॉप. और बूचर शॉप, कसाई की दुकान पर चिकन साफ़ करने का काम भी करती थी.
इसके बाद वह टेनिस खेलती थी। बट आफ्टर वर्क शी वॉज फ्री टू फॉलो हर ड्रीम। परंतु काम करने के बाद वह अपने सपने को जीने के लिए आज़ाद थी। शी बिगेन टेकिंग टेनिस लेसन्स फ्रॉम फ्रेड जॉनसन, द वन आर्म्ड टेनिस प्रोफेशनल। उसने एक हाथ वाले टेनिस प्रोफेशनल फ्रेड जॉनसन से टेनिस की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। इनका एक ही हाथ था। शी वर्कड हार्ड, वह मेहनत करती, एंड हर गेम इम्प्रूव्ड स्टडीली, और उसका गेम लगातार इम्प्रूव होता गया। सून शी बिगेन टू सक्सीड, जल्दी ही वह सफल होने लगी। एट 16 साल की उम्र में शी वन द नीग्रो टेनिस एसोसिएशन चैम्पियनशिप फॉर गर्ल्स। 16 साल की एज में वह नीग्रो टेनिस एसोसिएशन चैम्पियनशिप फॉर गर्ल्स को उसने जीता। टू शो दैट द विक्ट्री वॉज नो एक्सीडेंट, शी वन इट अगेन द नेक्स्ट ईयर। यह दिखाने के लिए कि ये विजय उससे कोई गलती से नहीं मिली, उसने अगले साल भी इसे जीता। हर स्किल बिगेन अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ पीपल हु कुड हेल्प हर। उसकी निपुणता ने, उसके स्किल ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था, वे लोग जो उसकी हेल्प कर सकते थे। डॉक्टर हबर्टन ईटन टुक एल्थिया टू लिव विद हिज फैमिली इन नॉर्थ कैरोलिना। डॉक्टर हबर्टन ईटन एल्थिया को अपने परिवार के साथ रहने के लिए नॉर्थ कैरोलिना लेके गए। शी अटेंडेड द लोकल हाई स्कूल बिगेन अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ पीपल हु कुड हेल्प हर। उसके स्किल ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था जो उसकी हेल्प कर सकते थे। डॉक्टर हबर्टन ईटन टुक एल्थिया टू लिव विद हिज फैमिली इन नॉर्थ कैरोलिना। डॉक्टर हबर्टन ईटन एल्थिया को अपने परिवार के साथ रहने के लिए नॉर्थ कैरोलिना लेकर गए। शी अटेंडेड द लोकल हाई स्कूल, उसने वहाँ लोकल हाई स्कूल अटेंड किया, एंड प्रैक्टिस टेनिस रेगुलरली ऑन द डॉक्टर्स कोर्ट, और डॉक्टर के टेनिस कोर्ट में नियमित रूप से टेनिस का अभ्यास किया। द नेक्स्ट समर एल्थिया ट्रेवल्ड द अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस टूर्नामेंट सर्किट। शी प्लेड इन 9 टूर्नामेंट्स एंड वन ऑल 9। उसने 9 टूर्नामेंट्स खेले और सभी जीते। शी आल्सो वन द नेशनल वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। उसने नेशनल वुमेन सिंगल टाइटल भी जीता, विच शी हेल्ड फॉर 9 ईयर्स, जो 9 ईयर्स तक उसके पास रहा। एल्थिया गिब्सन वॉज नाउ विदाउट ए डाउट द बेस्ट वुमेन प्लेयर इन द अमेरिकन टेनिस कोर्ट। एल्थिया गिब्सन अब कोई शक नहीं था कि वो बेस्ट वुमेन प्लेयर थी अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस कोर्ट की। एल्थिया बिकेम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट एज वेल एज अ सक्सेसफुल एथलीट। एल्थिया एक सफल स्टूडेंट बनी, साथ ही सफल खिलाड़ी। आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद द यंग टेनिस स्टार वन द एथलेटिक स्कॉलरशिप टू फ्लोरिडा A&M। ग्रेजुएशन के हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद यंग टेनिस स्टार ने फ्लोरिडा A&M से एथलेटिक स्कॉलरशिप जीता। शी प्लेड ऑन द स्कूल टेनिस एंड बास्केटबॉल टीम्स। वह स्कूल की टेनिस और बास्केटबॉल टीम्स में खेलती थी। टू अर्न मनी शी वर्कड इन द वुमेन्स फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। धन कमाने के लिए वो वुमेन फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। स्टिल दिस सक्सेस डिड नॉट सेटिस्फाई एल्थियाज ड्रीम। अभी भी उसकी ये सफलता से एल्थिया के सपने संतुष्ट नहीं थे, वह और आगे जाना चाहती थी। शी वॉज ऑलरेडी द बेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन प्लेयर। वह पहले से ही सबसे सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन प्लेयर थी। बट फर्स्ट शी हैड टू बीट अनदर ओपोनेंट सेग्रीगेशन। परंतु पहले उसे सेग्रीगेशन, जो अलगाव, गोरे काले का जो भेदभाव था, उस प्रतिद्वंदी को हराना था। ब्लैक एंड वाइट्स हैड प्लेड इन सेपरेट टूर्नामेंट्स। ब्लैक पीपल और वाइट पीपल अलग अलग टूर्नामेंट में खेलते थे। नाउ एल्थिया फेस्ड अपोजिशन एज शी बिगेन टू ब्रेक दिस कलर बैरियर।
अब एल्थिया को अपोजिशन को फेस करना था क्योंकि वह ये कलर बैरियर उसने तोड़ना शुरू कर दिया था. शी रोट, उसने लिखा, आई विल बी एक्सेप्टेड ऑन माई ओन मेरिट्स, मुझे मेरी अपनी योग्यताओं पर स्वीकार किया जाएगा. एंड दैट इज़ द वे आई वांट इट, और यही है जो मैं चाहती हूँ. एल्थियास मेरिट्स एज ए पर्सन एंड एथलीट कुड नॉट बी डिनाइड. एल्थिया की योग्यता एक पर्सन के रूप में और खिलाड़ी के रूप में इसे डिनाई नहीं किया जा सकता. एट फॉरेस्ट हिल्स इन सितंबर 1950, एल्थिया गिब्सन बिकेम द फर्स्ट colored woman to play in the US Open टेनिस टूर्नामेंट. फॉरेस्ट हिल्स सितंबर 1950 में एल्थिया गिब्सन US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खेलने वाली पहली महिला बनी. शी डिडंट विन, वह जीती नहीं. बट शी ऑलमोस्ट स्कोर्ड ए ट्रेमेंडस अपसेट ओवर चैम्पियन लुइस ब्रो, परंतु उसने चैम्पियन लुइस ब्रो को ज़बरदस्त टक्कर दी. उसका स्कोर ज़बरदस्त टक्कर देने वाला था, मतलब उसके बराबर, लगभग बराबर रही. द नेक्स्ट ईयर शी बिकेम द फर्स्ट कलर्ड पर्सन टू प्ले एट विम्बलडन, इंग्लैंड, द मोस्ट फेमस एंड एक्साइटिंग ऑफ टेनिस टूर्नामेंट्स. अगले साल वह पहली अश्वेत व्यक्ति बनी, जो अश्वेत पर्सन बनी जो विम्बलडन, इंग्लैंड में खेली. विम्बलडन, इंग्लैंड मोस्ट फेमस टूर्नामेंट था, एक्साइटिंग ऑफ टेनिस टूर्नामेंट. इट वॉज लाइक प्लेइंग इन द वर्ल्ड सीरीज ऑफ सुपर बोल. यह वर्ल्ड सीरीज ऑफ सुपर बोल में खेलने के जैसा ही था. दो एल्थिया डिड नॉट विन द टूर्नामेंट, हालांकि एल्थिया टूर्नामेंट जीती नहीं. शी डिड विन ए विक्ट्री. नाउ एवरी कलर बैरियर इन टेनिस वाज ब्रोकन, पर उसे वह जीत मिल गई थी जिससे हर कलर बैरियर जो वो तोड़ना चाहती थी, रंग भेद की नीति को, सफ़ेद काले की बैरियर को उसने तोड़ दिया था, टेनिस में तोड़ दिया था कि अब कोई भी ब्लैक पीपल उसमें टेनिस में पार्ट ले सकते थे. इन द एटम ऑफ 1955, द US स्टेट डिपार्टमेंट asked Althea to represent her country on a 6-week goodwill tour to foreign countries. 1955 के ऑटम में US स्टेट डिपार्टमेंट ने एल्थिया को अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 वीक गुडविल मतलब फॉरेन देशों में विदेश में जाने के लिए कहा. शी वॉज एक्साइटेड बाई द आइडिया, वह इस विचार पर बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, उत्साहित थी. द टूर बिकेम ए ट्रेमेंडस सक्सेस फॉर एल्थिया. टूर एल्थिया के लिए जबरदस्त सफलता लाया. इट वॉज मोर सेटिस्फाइंग एंड रिवार्डिंग दैन एनीथिंग शी हैड येट डन. यह जो भी अब तक उसने किया था उससे ज़्यादा संतुष्ट और उसे इनाम देने वाला था. शी स्वेप्ट थ्रू 15 टूर्नामेंट्स. उसने 15 टूर्नामेंट जीते. हर 6 वीक टूर बिकेम 8 months ऑफ रिपीटेड विक्ट्रीज. उसका ये 6 हफ्तों का टूर 8 महीनों की लगातार विजय साबित हुआ. हर 6 वीक टूर बिकेम 8 months ऑफ रिपीटेड विक्ट्रीज. उसका 6 हफ्तों का टूर 8 महीनों में के टूर में बदल गया, जिसमें वह रिपीटेड विक्ट्रीज मतलब लगातार जीत हासिल करती गई. अ ईयर लेटर शी कंप्लीट अगेन एट विम्बलडन. 1 साल के बाद वह दोबारा विम्बलडन में खेली. शी फेस्ड डार्लिन हार्ट इन द फाइनल्स. उसने डार्लिन हार्ट का सामना किया. इन फ्रंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड इन ब्लिस्टरिंग हीट. क्वीन रानी एलिजाबेथ के सामने, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन, और चिलचिलाती गर्मी में, ब्लिस्टरिंग हीट बहुत अधिक गर्मी में, एल्थिया डिफीटेड डार्लिन इन ओनली 50 मिनट्स. एल्थिया ने डार्लिन को केवल 50 मिनट में हरा दिया. शी बिकेम द फर्स्ट colored person
to win a major title at Wimbledon. वह पहली ऐश्वर्य बनी विंबलडन में मेजर टाइटल जीतने वाली. The 5'11" right-handed had a strong serve. 5 फुट 11 इंच की एल्थिया राइट हैंडेड थी, राइट हैंड यूज़ करती थी और वो स्ट्रॉन्ग सर्व देती थी. एंड प्रेफर्ड टू प्ले एन अटैकिंग गेम, और अटैकिंग गेम खेलना प्रेफर करती थी. एन एथलेटिक वुमेन, शी हैड गुड फुट स्पीड. खिलाड़ी महिला होते हुए उसकी एक अच्छी फुट स्पीड थी. विच अलाउड हर टू कवर द कोर्ट, जिससे वह पूरा कोर्ट कवर कर लेती थी. एज द ईयर्स वेंट ऑन, जैसे जैसे साल बीतते गए, शी बिकेम मोर कंसिस्टेंट फ्रॉम द बेस लाइन. जैसे जैसे साल बीतते गए वह बेस लाइन से और अधिक कंसिस्टेंट होती गई. इंक्लूडिंग 6 doubles titles, she won a total of 11 Grand Slam events on her way to the International Tennis Hall of Fame and the International Women's Sports Hall of Fame. It was no contest. यह कोई contest नहीं था. टाइम मैगजीन रिपोर्टेड, टाइम मैगजीन ने लिखा, रेंजिंग द कोर्ट लाइक ए रेस्टलेस पैंथर. ऐसा लग रहा था कोई रेस्टलेस पैंथर कोर्ट में घूम रहा हो. एल्थिया हैड हर बिग गेम जीरोड इन विद पावर एंड प्रिसीजन. एल्थिया ने अपनी बड़ी गेम पावर और प्रिसीजन के साथ खेली. A huge party was given for Althea. Althea के लिए एक बहुत शानदार पार्टी दी गई. And she enjoyed every minute of it. और उसने उसका हर मिनट एंजॉय किया. She said, उसने कहा, it seems a long way from 143rd Street. उसने कहा यह 143 गली से एक लंबा रास्ता था. कहाँ तक का रास्ता था? शेकिंग हैंड विद द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड से हाथ मिलाना. कि वह अपने ये जो उसका घर जहाँ वो रहती थी वहाँ का एड्रेस है, कि वहाँ से मैं चल के कहाँ तक पहुँच गई, कि आज रानी के साथ मैं हाथ मिला पा रही हूँ. डांसिंग विद द ड्यूक ऑफ डेवनशायर के ड्यूक के साथ मैंने डांस किया. ऑन हर रिटर्न टू न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क लौटने के बाद, अ लार्ज क्राउड मेट एल्थिया एट द एयरपोर्ट. एक भारी भीड़ एल्थिया को एयरपोर्ट पर मिलने आई. शी रोड इन ट्रम्प बैक टू हर ओल्ड नेबरहुड. वह अपने पुराने पड़ोस में विजय रथ पर होके विजय परेड के साथ गई. एल्थिया was given a ticker tape parade down Broadway. एल्थिया को एक टिकर टेप परेड ब्रॉडवे पर टिकर टेप परेड का आयोजन किया गया एल्थिया के लिए. टिकर टेप परेड में छोटे छोटे पेपर्स डाले जाते हैं पूरे रास्ते में. लोग सब मतलब जैसे फूल डालते हैं, ये फूलों की जगह छोटे छोटे पेपर डालते हैं, उसको टिकर टेप परेड कहते हैं. अमेरिका में ये परेड होती है जब कोई मतलब कोई बहुत अच्छा काम करता है उसके सम्मान में रखी जाती है. तो एल्थिया के सम्मान में टिकर टेप परेड रखी गई. द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क गेव हर ए मेडेलियन ऑफ द सिटी. न्यूयॉर्क के मेयर ने उसे शहर का मेडल दिया. एंड हैड अ लंचन इन हर ऑनर, और उसके सम्मान में लंच दिया. एल्थियाज विक्ट्रीज कंटिन्यूड. एल्थिया की जीत जारी रही. एंड विद इन ए ईयर देयर वाज नो क्वेश्चन दैट शी वाज द बेस्ट वुमेन टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड. और एक साल के अंदर कोई सवाल ही नहीं उठता था
कि वह वर्ल्ड की बेस्ट वुमेन्स टेनिस प्लेयर है। मतलब सब मानने लग गए थे कि वही बेस्ट टेनिस प्लेयर है। हर ड्रीम एंड हर टैलेंट हैड ब्रॉट हर एट लास्ट टू द टॉप। उसके सपने ने और उसकी योग्यता ने अंत में उसे टॉप पर ला दिया था। बच्चों, अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे, आप भी कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बन पाएंगे। तो मेहनत जारी रखिए, अपने सपने जिए, आप अपने सपने सजोइए। आप सोचिए कि आपने क्या बनना है बड़े होके, तो आप भी एल्थिया की तरह कुछ ना कुछ बन पाएंगे। थैंक यू, बाय।